जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एक विशेष पहल कर रहे हैं, विशेष चर्चा कर रहे हैं। वो ये है कि ब्रज में एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन करने से घोर संकटों का नाश होता है। ब्रज में एक ऐसा मंदिर है जिसके दर्शन के बिना ब्रज की यात्रा ही पूरी नहीं मानी जाती। मैं एक ऐसे मंदिर की आपको चर्चा कर रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समय हम तुलसीवन आश्रम से आपसे जुड़े हुए हैं और आज मंगलवार है, हनुमान जी का परम दिन है। तारीख हो गई है 5 नवंबर 2024। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 5 नाम ऐसे हैं जिन 5 नामों को उच्चारण करने से घोर संकट उसका नाश हो जाता है। उन्हीं 5 नामों में से एक नाम ऐसा है जिनका मंदिर श्री ब्रज में है, जिन्हें ब्रज के राजा के नाम से ही जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण जिस समय मथुरा छोड़ करके श्री द्वारका जी के लिए प्रस्थान किए तो उस समय उन्हें ब्रज का राजा बनाया गया। आइए उन्हीं की मैं चर्चा करता हूँ और इस मंदिर की कुछ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो आप सुन लीजिए। वो 5 नाम कौन से हैं जिनका नाम उच्चारण करने से घोर संकटों की निवृत्ति हो जाती है? तो हरम हरिम हरिश्चंद्र हनुमंत हलायुधम पंचकई वही स्मृति नित्यम घोर संकट नाशनम। ये 5 नाम ऐसे हैं जिनमें एक नाम है हर यानी महादेव, एक नाम है हरिम यानी भगवान नारायण, एक नाम है हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाम है, और एक नाम है बजरंगबली श्री हनुमतलाल जी महाराज का, और एक नाम है हलायुधम श्री बलभद्र जी का, श्री बलराम जी का। ये 5 नाम यदि कोई ले तो पंचकम वैस्मरे नित्यम घोर संकट नाशनम। 5 नामों को नित्य प्रातः के समय में लेने से घोर संकटों का नाश हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। एतान संस्मृतः प्रातः हानि स्पर्शन विद्यते। इतना बड़ा नामों का प्रभाव है। मैंने अपनी कथाओं में भी जिनका जिक्र किया है उनमें एक नाम बलभद्र का है, बलराम जी का है। मैं थोड़ी सी उस मंदिर के ऊपर मैं आपको चर्चा करता हूँ। अनादिकाल का यह बना हुआ मंदिर, भगवान श्री बलराम जी ने ब्राह्मण देव कल्याण देव जी को जो दर्शन दिए और तब यह मंदिर बिल्कुल साकार हुआ है। और मैं आपको कहना चाहूँगा जो ब्रज में आते हैं, यदि आप दाऊजी नहीं गए, आप बलराम जी के दिव्य प्रवेश में नहीं गए, तो मुझे लगता है कि ब्रज क्षेत्र की यात्रा ही अपने आप में अधूरी है। मैं उस दाऊजी की बात कर रहा हूँ। दुनिया में दाऊजी जैसी मिश्री नहीं मिलती जिसको तोड़ करके उसमें धागा निकलता है। और आयुर्वेद कहता है कि यदि किसी को किसी भी प्रकार का नशा लग गया है तो 20 ग्राम मिश्री और 20 ग्राम गौ माता का देसी घी दोनों को तपाकर गर्म करके उसको दीजिए, उसका नशा छूट जाएगा। तो वो मिश्री, असली मिश्री यहीं दाऊजी में मिलती है, जिनकी परिक्रमा पूरी सर्पाकार बनी है। माँ रेवती का भी यहाँ बड़ा अद्भुत मंदिर है। मैं साल में 2 एकाध बार यहाँ दर्शन करने के लिए जाता हूँ। मेरी बहुत आस्था है उनके प्रति बहुत निष्ठा है। स्वयं लखन लाल ही बलभद्र आकर के बने, श्री बलराम जी बने हैं। मैं उन बलराम जी की बात कर रहा हूँ जो माता रोहिणी के पुत्र हैं। भगवान के ज्येष्ठ भ्राता हैं। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया जाता है तो ब्रज में श्री बलभद्र बलराम जी का दर्शन किया जाता है। बच्चों की शादियां होती हैं और भादों की छठ में मोहर के ऊपर लगी हुई जो उसके ऊपर कलंगी, जिसको हमारे ब्रज में बोलते हैं, तो जिसे देव छठ के समय पर बलराम जी का नाम लेकर के सरोवरों में उसको सराया जाता है। ऐसे बलराम जिनका नाम लेने से घोर संकट, घोर विपत्तियां टल जाती हैं, परेशानियां टल जाती हैं। जब भी आप ब्रज में आएँ तो एक बार दाऊजी महाराज के आप दर्शन जरूर कीजिए, बहुत आनंद हो जाए। बात प्राचीन काल की है, जिस समय भगवान प्रभु राम का वनवास पूरा हो गया, दोनों भाइयों ने प्रणाम किया। राम जी ने, लक्ष्मण जी ने गुरुदेव वशिष्ठ को। तो लक्ष्मण को गले लगा करके गुरुदेव वशिष्ठ बहुत रोए। प्रभु राम जी ने कहा कि गुरु जी आप क्यों रो रहे हैं? तो कहा गुरुदेव वशिष्ठ ने, राघव यूँ तो भाई को बहुत भाई मिलते रहेंगे आने वाले समय में, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई मिलना बड़ा मुश्किल है। प्रभु राम ने पूछा कि क्या विशेषता है गुरुदेव लक्ष्मण की? तो गुरुजी ने कहा कि ये वह महापुरुष है जिसने अपने भाई के लिए अपना अवध छोड़ा, पत्नी छोड़ी, अन्न छोड़ा, यहाँ तक कि जिसने नींद भी छोड़ दी। मेरे प्रभु राम ने कहा गुरुदेव मैंने रोज लक्ष्मण को फल खाने को दिए। गुरुदेव ने कहा मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मण ने फल खाए हों। लक्ष्मण ऐसे खड़े थे। प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण मैंने वनवास की यात्रा में तुम्हें फल दिए कि नहीं खाने के लिए? लक्ष्मण ने कहा हाँ प्रभु आपने मुझे फल दिए, तुमने खाए कि नहीं? लक्ष्मण की आंख में आंसू आ गए और कहा प्रभु
मैंने कोई फल खाए नहीं, तो फल कहाँ है? का वो गुरुदेव को चरणों में मैं समर्पित करता रहा, गुरु जी को पता होगा। गुरुदेव ने प्रभु राम जी के सामने 14 वर्ष के वनवास के वो फलों का टोकरा रखवा दिया, डलिया रखवा दी। उन फलों की गिनती की गई तो देखा कि 4 फल कम निकले उसमें। राम जी ने कहा नियम तो टूटा है, 4 फल खाए। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैंने 4 फल खाए नहीं है, 4 फल वनवास की यात्रा में आपने मुझे कम दिए। एक तो जिस दिन हमने अवध छोड़ा उस दिन आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। दूसरी बार जब हमें पता लगा पिताजी की मृत्यु हुई है उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। तीसरी बार माँ जानकी का हरण हुआ उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। और चौथी बार जिस दिन मेघनाथ की शक्ति मुझे लगी उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। ये वही 4 फल का। मेरे प्रभु राम ने लक्ष्मण को अपने अंक में भर लिया और कहा मन तो यह करता है कि तेरे चरण धो करके पी लूं, लेकिन तू मेरा अनुज है, अपराध हो जाएगा। इसलिए आज गुरुदेव के सामने मैं ये वायदा करता हूँ कि आने वाले द्वापरों में मैं तुम्हारा छोटा भाई और तुम मेरे बड़े भाई बन करके आओगे। यहाँ तो अवतारों में गिनती नहीं हुई, लेकिन द्वापर में तुम्हारी गिनती भी अवतारों में होगी। और मैं यह भी वायदा करता हूँ कि इस समय तो मैं इधर अवध का राजा मुझे बनाया गया, लेकिन आने वाले समय में द्वापर में तो मैं ब्रज का राजा बनाया जाएगा। आज भी वही लखन लाल आकर के बलभद्र बलराम जी बने हैं और वह ब्रज के राजा बने। ऐसा कहा जाता है कि भगवान प्रभु श्री कृष्ण ने द्वारका को संभाला तो बलभद्र ने पूरे ब्रज को संभाला। तो ज़्यादातर ऐसे अपना समय बलराम जी ने इस ब्रज को दिया। पूरी दुनिया को हल जोतना बलराम जी ने सिखाया। एक बार दोनों भाइयों ने मंत्रणा करी का गाय को तो बचाया जा सकता है, उसका दुग्ध निकाल करके दूध के लिए लोग गाय पालेंगे, लेकिन इन वृषभों को कैसे बचाया जा सकता है? बलराम जी ने कहा वो जिम्मेवारी मुझे दीजिए। बलराम जी ने नंदी के उपयोग की जो बातें बताई वो बड़ी अद्भुत बताई। लोगों को खेत में नंदी के द्वारा काम लेना, वृषभ के द्वारा काम लेना, ये घर घर तक बलराम जी ने पहुंचा। बलराम जी ने वो अद्भुत कार्य किए हैं और ये बात सिद्ध करके बता दी कि 10 गायों का लालन पालन करना, गाय माता के प्रति बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, फिर एक नंदी का लालन पालन करना ये है 10 गायों के बराबर है। ये संदेश बलभद्र ने पूरे जगत को दिया है। हमारे ब्रज के राजा हैं बलभद्र सरकार। जब भी आप श्री ब्रज में आए आप दाऊजी महाराज के दर्शन करें। एक बार मैं फिर कहूँगा कि ब्रज में एक मंदिर ऐसा है जिसके दर्शन किए बिना ब्रज की यात्रा अधूरी है। ब्रज में एक मंदिर ऐसा है जिसके दर्शन करने मात्र से घोर संकट समाप्त होते हैं। हरम हरिम हरिश्चंद्र हनुमंतम हलायुधम पंचकम वैस्मरे नित्यम घोर संकट नाशक। तो 5 नाम लिए गए, उनमें दाऊ दादा का बलराम जी का नाम है। श्री मथुरा जी से बलदेव 20-21 किलोमीटर के स्थान पड़ता है। गुरुदेव शौभरी ब्राह्मण समाज ने इस मंदिर को संभाला है, जहाँ नित्य आरती पूजा पाठ सब वैदिक परंपराओं के द्वारा, वैदिक विधि के द्वारा होता है। आज बलदेव का मंदिर, दाऊजी महाराज का मंदिर बोल रहा है। पूरी दुनिया में होली होती है, लेकिन यहाँ पर होरा होता है। कभी आप ब्रज में आइए, हमारे दाऊ दादा के दर्शन कीजिए, बलभद्र सरकार के दर्शन कीजिए, अद्भुत है। मैं अपनी वाणी को विराम माँ रेवती माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए, ब्रज के राजा दाऊ दादा के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए मैं तो अपनी वाणी को विराम लूँगा और आपको यह कहूँगा कि जो मैंने इस मंदिर की बात आपसे करी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे लोग यहाँ पहुँच करके दर्शन करके अपने जीवन को कृतकृत कर सकें, अपने जीवन को आनंद से भर सकें। ब्रज का अद्भुत स्थान है, दिव्य स्थान है, पावन स्थान है और मैं कहूँगा कि इनके बिना तो ब्रज की यात्रा ही अधूरी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना, वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। 9 नवंबर गोपाष्टमी महामहोत्सव में आप गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला पधारिए। हम और आप मिलकर के गौ माता का वंदन करेंगे, पूजन करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।